सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर कुछ प्रकृति से सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आपको पता है, जब हम प्रकृति से कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जहन में हमेशा के लिए रच बस जाता है। आपको ये बात पता है ना? Yes, ma'am. आज हम प्रकृति से कुछ नया सीखने आए हैं। हमारे आसपास कहीं पर एक बस खड़ी है। बस कैसी है? मैम बस पीले रंग में है। बहुत खूब, बैठिए विराज। वनिशा, अब आपकी बारी। हमारी विद्यालय की इमारत कैसी है? हमारे विद्यालय की इमारत 3 मंजिला और शानदार है। बच्चों, अभी आपने मुझे बताया कि विद्यालय की बस का रंग पीला है। फिर आपने मुझे बताया कि हमारे विद्यालय की इमारत जो है वो 3 मंजिला है और शानदार है। अब आप मुझे बताइए, विद्यालय परिसर में जो वृक्ष लगे हैं वो कैसे हैं? लंबे और हरे भरे। तो बेटा, हमने ये जाना कि जो संज्ञा शब्द हैं, आपकी इमारत है, आपकी पीली बस है, आपकी वृक्ष हैं, ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। आज का हमारा विषय जो है वो यही है, हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम विशेषण पढ़ेंगे, जो शब्द हमें ये बताएंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। विशेषताएं क्या हुई? बहुमंजिला है इमारत, शानदार है इमारत, ये शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए और बेहतर तरीके से विशेषण के बारे में हम समझते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव, गंध आदि की विशेषताएं बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण हैं। शाम को आसमान सुनहरा रहता है। शाम और आसमान संज्ञा शब्द हैं, सुनहरा उसकी विशेषता है। तो हमने जाना कि गुणवाचक विशेषण में शब्दों की विशेषताएं होती हैं। हमारा दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम गिनती बताते हैं कि वो कितनी मात्रा में है। अनिश्चित संख्यावाचक में हमें गिनती का सही अनुमान नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला बाजार से 6 केले ले आओ, तो वो 6 हमारा निश्चित संख्या हमें पता है। अब अगर मैंने बोला कि बगीचे में कुछ लड़के खेल रहे हैं, हमें उनकी गिनती नहीं पता, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। आपको समझ आया? जी अध्यापिका जी। अब तीसरा भेद विशेषण का है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। उसको हम मीटर में भी लेते हैं, लीटर में भी लेते हैं, किलो में भी लेते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। इसका भी निश्चित परिमाण होता है और अनिश्चित परिमाण होता है। जिसमें हमें पता है वो निश्चित है, जिसमें पता नहीं वो अनिश्चित है। जैसे 5 किलो चावल, ये निश्चित मात्रा पता है। थोड़ा कपड़ा, इसमें हमें मीटर या उसमें पता नहीं सेंटीमीटर में, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। समझ आया प्यारे बच्चों? जी अध्यापिका जी। आइए चलते हैं हम अपने जादुई पिटारे पे। जादुई पिटारे में मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसकी नीली गर्दन है, उसकी नुकीली चोंच है, उसके पंख सुनहरे हैं, मोर की आकर्षक बनावट है। तो जादुई पिटारे में हमने देखा कि मोर की कितनी विशेषताएं हैं। सबको समझ आया बच्चों? जी अध्यापिका जी। देखिए, यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी हैं और कुछ पालतू जानवर भी हैं। जानवर संज्ञा शब्द हैं, उनकी विशेषता क्या है कि वो पालतू भी हैं और जंगली भी हैं। समझे आप? जी अध्यापिका जी। बेटा, ये कार्यपत्रिका विशेषण पर आधारित है और आप इसको पूरा करेंगे और अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, प्यारे बच्चों, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम। जो
तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम, तररम पम 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 पम।